क्या नाम भैया अपना बताएंगे? हाँ, उमा शंकर पांडे। आपके पिता का नाम? पिता का नाम श्री भगवती दीन पांडे। ग्राम? ग्राम जैनपुर, मौजा जामो। क्या मामला है आपका बताएं? हमारा खेती नपने का मामला है सर। और हमारे भाई साहब का खेत, हमारा खेत जॉइंट चक थी। एक चक हमारी पिछली बार आग लगी थी, जो ना साहब हमको नुकसान के लिए हम कहा भैया अपना आधार कार्ड दे दिए, नहीं दे हैं तो हम कहा साहब यहू जो ना हाथ में एक कई जो ना हाथ में चक किया है, यहू कोनो नुकसान हो जाए तो न मिले। तब उनसे कहा भैया दू देंगे अपन चक अपनी तो आप अपन बोए हम अपन बोई। तो कहें कि नहीं जो ना हाथ में लेखपाल कानून को बुलाओ। तो हम कहा साहब ये कोरोना की बीमारी में जो ना कोई आएगा नहीं। तो कहें कि नहीं बुलाना तो पड़ेगा। तो हमने कहा कि भैया आप ही बुला लें। तो कहें कि मैं नहीं बुलाऊँगा, तुमको गर्ज हो तो बुलाइए अपना। तो साहब हम जो ना गए, फिर वहाँ तहसील से लेखपाल साहब से कहा, अरविंद लेखपाल हैं, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि भाई जा करके अपना जो है कानूनगो साहब से मिलिए, उनका अधिकारी हैं वो। तो कानूनगो साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि जो है जा करके हकबरारी दायर करिए। तो हम हकबरारी दायर किए सर। और वो के बाद जो है सुने कि आदेश हुआ नापे के लिए। तो आज दिन तक जो है 7-8 महीना हो गया सर, 10 महीना करीब। हम बार बार उनके यहाँ घर पर गए। घर पर हमसे उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया दीजिए तभी नक पाएगा। तो हम कहा साहब लड़के बच्चे नौकरी बाहर करते रहे हैं, वो सब साहब कोरोना की बीमारी में घरे बैठा है, भूखा मरता है साहब, हम सब जो है गरीब आदमी कहाँ से जो है 10,000 रुपया दे पाऊँ। तो कहें कि फिर 8,000 दीजिए। तो हम कहा साहब हम 8,000 न दे पाऊँ। तो कहें कि जाइए अच्छा लास्ट जो है आपको 5,000 रुपया देना ही देना पड़ेगा। इसमें कई आदमियों को देना पड़ता है, इसमें कई लेखपाल जाते हैं और कई आदमी रहते हैं, सबको 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ती है। तो हम कहा साहब हाथ जोड़ा है, घोड़े गिरे हाथ जोड़ा साहब। हम कहा हमारे पास साहब पैसा है नहीं। 1,500 रुपया जो कहा साहब हम जो है सुने की कर्जा भांति गाड़ के जो है आपका चाय पानी के लिए देना है दे दी। बाकी उसके बाद जो है कहें कि नहीं हो पाएगा, 5,000 रुपये से नीचे नहीं हो पाएगा, एक पैसा नहीं हो पाएगा, इतना आपको देना ही पड़ेगा, नपवाना है तो नहीं तो जाइए फिर आप मर्जी का वो कीजिए। तो हमको डेट दिया था इन्होंने साहब लालूपुर में नापने के लिए। तो कहें कि जो है वहाँ से नाप करके जो है अपना फिर चले गए। हमको जो है 2-3 महीना फिर बीत गया। तो मैं फिर गया 2 बार उनके पास तहसील में। इन्होंने जो है कहा पैसा देना ही पड़ेगा, आपसे बार बार पंचायत करते हो, सिफारिश लगवा रहे हो, सिफारिश से काम नहीं होगा, पैसा देना ही पड़ेगा, हमको देना पड़ता है, बिना पैसे का काम नहीं होगा। ये जो इस संबंध में कुछ आप बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। आप कौन हैं? मैं इनका बेटा हूँ, राजकुमार पांडे नाम है। ये हमारे पिता श्री उमा शंकर पांडे जी हैं। जी। कहना यह है कि हमारे पिताजी की और बड़े पिताजी का ज़मीन जायदाद को लेकर के बंटवारा था, जो कि एक चक थी 517 था, दलीलपुर मौजा में लगता है वो खेत हमारा। उसी वाद विवाद में उसमें पूरब पश्चिम अभी मेड़बंदी है, जबकि एक्चुअल में नक्शे पे जो है वो हमारा उत्तर दक्षिण है। इसी बात को लेकर के हमारा उनका विवाद हुआ था। हमने कहा कि आप हमारा जो नक्शे पे है वैसा बंटवारा कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, आप हकबरारी दायर करिए तभी वो कानून को आएगा, नापेगा, नहीं तो तुमको गोली मार दूंगा। इसमें आ गए खेत चलाने तो गोली मार दूंगा, यही सब डराया धमकाया। और उसके बाद हमारे पिताजी को मारा पीटा भी उन्होंने। फिर उसके बाद में जी हम हकबरारी दायर किए तो कानूनगो साहब के पास हमारे पिताजी गए, घर गए तो उन्होंने हमारे पिताजी से 10,000 रुपये मांगा। 10,000 रुपये मांगते मांगते फिर अपना 8,000 5,000 जैसा कि पिताजी बता रहे हैं, 5,000 पे उन्होंने कहा कि अगर देना है तो तुम्हारा नपेगा, वरना यहाँ से भाग जाओ। बिना मेरे नापे वो नपेगा नहीं और बिना 5,000 रुपये लिए मैं नापूंगा नहीं। लेखपाल को और इनको सबको देना पड़ता है, अगर आप देंगे तभी नपेगा, नहीं तो आप जाइए, चाहे डीएम या एसडीएम जिसके पास जाना आना हो उसके पास आइए जाइए, ऐसे आते जाते। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपने यहाँ जिलाधिकारी अरुण कुमार जी से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। हम इन दोनों से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे करप्टेड अधिकारी के ऊपर एक्शन लें और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। बस यही उम्मीद करेंगे हम इनसे। आप इस संबंध में कुछ बताएंगे? हमारा भी साहब एक मैडल था, एक नंबर नपवाना था 945 में। मेरा कहाँ का मामला है? मैं यहीं जामो में रहता हूँ, थाने के पीछे। जी। और 946 का मेरा नंबर था। 946 में जान लिया कि एक गड़रिया का खेत बिक रहा था, उसको 4 आदमी का है, आधा एक का है। वो जो बेच लिया बंसी के हाथ, उसने जान लिया कि
अपनी चौहदी दूसरी दिया, हमने दूसरी चौहदी दिया। और कहते हैं कि आप जाकर जहाँ मर्जी तहाँ रिपोर्ट करो। रुपया पहले तो मांगा था 10,000, बाद में 5,000 पे आए। और कौन मांग रहा है? कानून को, क्या नाम है कानून को? कानून को जो है वो हमसे कहा था। क्या नाम है कानून को का? आए क्या नाम है कानून को? घनश्याम शुक्ला। अच्छा। तो लेखपाल ने कहा देखो फौजी आदमी है, इसका नाप दो। लेकिन लेखपाल की बात नहीं माना, बोला तुमको क्या मालूम है, ये फौजी आदमी है, फ्री में तनख्वाह पाता है, ये तो अब पेंशन ले रहा, इसके पास पैसा है, ये पैसा देगा, नपेगा नहीं तो नहीं नपेगा। इस संबंध में आप जनपद के जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कहना हमने चाहेंगे? मुकदमा दायर कर दिया साहब। मुकदमा दायर मेरा भी आज भी चल रहा है और उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाँ और जनपद के जिलाधिकारी जी से कुछ कहना चाहेंगे? अब वहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं पाया साहब। मैं घर से परेशान रहता हूँ, चलने फिरने लाचार रहता हूँ, लाठी के बल पे मैं चलता हूँ। है मेरा बोर्ड हुआ था, अब बोर्ड का भी पैसा मेरा बंद हो गया है, वही पेंशन का ही सहारा है, उसी में हमारा कोई काम हो नहीं पा रहा है। ठीक है, हम आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे।